नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैंने आप सभी को बताया था कि कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो जो नर शरीर को धारण करेंगे, वो नर शरीर बाहर से दिखने में पुरुष होंगे, मगर अंतर आत्मा पर वो नारी स्वरूप या नित्य राधा स्वरूप होंगे। जब वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए अपने अंतर आत्मा पर नित्य राधा स्वरूप हुए होंगे, तभी पृथ्वी के वायुमंडल जराग्रस्त होगा, अर्थात वायुमंडल पर नाना प्रकार के महाव्याधि रहे होंगे। रात्रि समय पर लोगों को महाव्याधि ग्रास करता होगा। उसी समय ही वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए आए होंगे या नर शरीर धारण करे होंगे। ये बात मैंने आप सभी को पिछले कुछ एपिसोड पर बताया था। तो उसके बाद महापुरुष ने क्या लिखे हैं, स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो कितने जन्म लेंगे, इसके पिछले एपिसोड पर बताया था कि जब वो 13 जन्म लेंगे तभी वो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे। और ये 13 जन्म वो महापुरुष के पूर्ण आत्म जन्म है, अर्थात वो स्वयं भगवान का अंश अवतार स्वयं नारायण हैं। और मानव योनि पर जन्म होने के कारण, जन्मादिगत महादोष के कारण वो अपने आत्म हेतु को खोकर एक साधारण मनुष्य की तरह बढ़े होंगे। और जब वो युवक अवस्था को धारण करेंगे, तभी शून्य निर्देश से, स्वप्नादेश से वो आध्यात्मिक पथगामी होंगे। भगवतीय साधना करके अपने आत्म स्वरूप को, आत्म शक्ति को जागृत करेंगे, अपने आत्म शक्ति को प्राप्ति करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को अपने शरीर पर धारण करेंगे। सभी मानवों के पास उनके आत्मा एक ज्योति की तरह रहता है, और वो आत्म ज्योति को आप कुछ एज लिमिट हर मनुष्य के लिए रहता है। अगर आप वो एज लिमिट के अंदर अपने आत्म शक्ति को जागृत नहीं कर पाए, तो वो आत्मा आपका रूप धारण नहीं कर पाता। उसी तरह वो महापुरुष जब आएंगे, वो अपने आत्म ज्योति को अपने साधना के द्वारा संपूर्ण नर स्वरूप करेंगे, आत्म शक्ति को जागृत करेंगे। उनके आत्म स्वरूप संपूर्ण उनके शरीर पर व्याप्त होकर पूर्ण उन्हीं की तरह पूर्ण स्वरूप धारण करेगा, और उन्हीं के शरीर पर ही उनका आत्म जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। यही जन्म देवत्व जन्म है उनके, और इसी जन्म होने से ही उनके आत्मा धरती पर किस लिए जन्म लिए हैं, अपने आत्म हेतु को वो प्राप्ति करेंगे। इसी जन्म को ही 13 जन्म कहा जाएगा, और इसी 13 जन्म पर ही वो स्वयं भगवान को पाएंगे। तो उसके बाद क्या कहा गया है, क्या उसके बाद भी उनका और कोई जन्म होगा, इसके विषय पर, और स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए अपने आत्मा को नारी स्वरूप देंगे। तो यहाँ पर भविष्यवाणिका पर और क्या लिखा गया है कि स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए और वो कितने जन्म लेंगे, यही बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पेज नंबर 60 पर जो लिखे थे भविष्यवाणिका, मैंने आपको सुना दिया हूँ पहले से कि वो महापुरुष स्वयं श्री कृष्ण भगवान होंगे, और वो दिखने में बाह्य पर पुरुष होंगे, मगर अंतर आत्मा पर वो नारी स्वरूप नित्य राधा स्वरूप होंगे। दिवस या दिन पर वो पुरुष स्वरूप होकर रहेंगे, मगर रात्रि पर एकांत समय पर स्वयं भगवान के पास वो नारी स्वरूप होकर स्वयं भगवान के सेवा कर्म पर लिप्त रहेंगे। तो उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर, 13 जन्म 13 जुग परी लागे मोते सिना राम दास, किछि बाकी थिबो चतुर्दश जन्मे जीवी मु प्रभुर पास। यहाँ पर वो
महापुरुष कहते हैं कि ये 13 जन्म होने के लिए वो महापुरुष को या उनके आत्म शक्ति स्वरूप को 13 युग की तरह लग रहा होगा। कब 13 जन्म होगा इस शरीर पर और वो स्वयं भगवान को पाएंगे और इसी 13 जन्म पर ही वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। अर्थात जब उनका आत्म जन्म होगा उसी जन्म पर ही वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। ये जन्म के लिए उन्हें 13 जन्म 13 युग बिताने की तरह लग रहा होगा। किछि बाकी थिबो चतुर्दश जन्मे जीवी मु प्रभुर पास। अर्थात ये 13 जन्म होने के बाद और एक जन्म या चतुर्दश जन्म होगा उनके शरीर पर। ये चतुर्दश जन्म क्या है? मैंने जो बोला था कि आपको वो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए नारी स्वरूप धारण करेंगे और वो नारी स्वरूप पर अपने आत्मा को सुसज्जित करेंगे या नित्य राधा स्वरूप होंगे अपने आत्म स्वरूप पर। तो जब उनका आत्म स्वरूप संपूर्ण नारी स्वरूप हो जाएगा, आत्म नित्य राधा स्वरूप हो जाएगा, तभी उनका और एक जन्म होगा। वो जन्म को चतुर्दश जन्म या 14 नंबर जन्म या 14 नंबर जन्म कहा गया है। 13 जन्म का अर्थ 13 नंबर जन्म। 13 का अर्थ 13 नहीं कि तेरा मेरा जो कहते हैं वो नहीं। 13 का अर्थ उड़िया पर 13 नंबर को समझाता है और चतुर्दश या 14 नंबर जन्म को कहा जाता है। ये चतुर्दश जन्म से पहले ही वो प्रभु के पास पर पहुंच जाएंगे। दिवस मणई कोटि जुग प्राय आउ अबा सुख काहीं ए बाह्य सुखरे मन न बुझई सुख मो हटे माधोई। ये चतुर्दश जन्म होने के बाद भी स्वयं भगवान को पाने के लिए उनके विरह पर हर दिन उन्हें कोटि युग बिताने की तरह लग रहा होगा। ये अति ही भावप्रवण कथा है। स्वयं भगवान को पाने के लिए वो इतने भावातुर में रहे होंगे कि उन्हें एक एक क्षण कोटि कोटि युग की तरह लग रहा होगा। कोई भी सुख पर उनका मन नहीं रहा होगा। ये बाह्य सुख रे मन न बुझई, ये जो भी बाह्याचार का सुख होगा वो सुख पर उनका मन नहीं रहा होगा। उनके सुख तो एकमात्र माधोई हैं, स्वयं निराकार भगवान हैं, जिन्हें पाने के लिए महातपस्यारत हैं या महाप्रेममय साधनारत हैं। सर्वरी पराये चाही अछि मुहि प्रभु दशरथ सुत केउ दिन एही दुर्दिन सरिब आसीबे ब्रह्मांड नाथ। सर्वरी पराय चाही अछि मुहि। सर्वरी जैसे त्रेता युग पर सर्वरी दशरथ सुत श्री रामचंद्र को अपेक्षा करके रहे थे कि कब वो आएंगे। वहां पर एक अलौकिक भक्ति भाव दिखाई दिया था कि स्वयं श्री रामचंद्र आने के बाद माँ सर्वरी ने जो फल रखे थे महाप्रभु के लिए संग्रह करके, उसे वो खुद श्री रामचंद्र को खिलाए थे कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है, उसे चाख के खिलाए थे और रामचंद्र जी ने अति ही स्नेह पर प्रेम पर उसे ग्रहण करे थे और खाए थे। ये सर्वरी तत्व सर्वरी भाव है। इस कलियुग पर यही लीला देखने को मिलेगा। वो महापुरुष सर्वरी की तरह अपेक्षा करके रहे होंगे कि कब स्वयं ब्रह्मांड नाथ आएंगे उनके पास। हर दिन स्वयं भगवान के अपेक्षा करते हुए कोटि युग बिताने की तरह वो अनुभव करते होंगे और जब वो आएंगे वही महापुरुष के शरीर के अंदर ही स्वयं भगवान सशरीरे या शून्य शरीर पर विराजमान करेंगे। तभी वो महापुरुष अपने श्रीमुख पर जो खाएंगे स्वयं भगवान उसे खाएंगे, भक्त के मुख पर खाएंगे। श्री भगवान का शून्य स्वरूप और वो महापुरुष के स्थूल स्वरूप, दो स्वरूप मिलकर एक होंगे।
वो महापुरुष के हस्त पाद पर स्वयं भगवान का हस्त पाद युक्त होगा। वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान का शून्य शरीर युक्त होगा, अर्थात वो महापुरुष के आँख पर स्वयं भगवान अपने आँख मिलाकर जगत को देखेंगे। वो महापुरुष के कर्ण पर स्वयं भगवान अपने कान मिलाकर सभी बात सुनेंगे। वो महापुरुष के हाथ पर स्वयं भगवान अपना हाथ मिलाकर सभी कर्म संपादन करेंगे। वो महापुरुष के पाद पर स्वयं भगवान अपने पद्म पाद रख के इस धरती पर चलेंगे। तो सभी कर्म वो वैसे ही करेंगे, और जब वो खाएंगे या वो महापुरुष जब खाएंगे, स्वयं भगवान वो महापुरुष के मुख पर अपना श्रीमुख रखकर खाएंगे, अर्थात वो महापुरुष के उच्छिष्ट को स्वयं भगवान ही खाएंगे, क्योंकि वो महापुरुष के मुख पर ही स्वयं भगवान अपना मुख रख के खाएंगे, अर्थात वो महापुरुष अपने मुख पर लेंगे तो वो भगवान उसे खाएंगे। अर्थात सर्वरी तत्व यहाँ पर युक्त हुआ है, और सर्वरी तत्व पर ही स्वयं भगवान वो महापुरुष के शरीर पर रहकर सर्व भोग विलास करेंगे। अपने हस्त पर भोजन करेंगे या वो भक्त के हस्त पर भोजन करेंगे। और यही महार्ग महाअमृतमय महालीला को इंतजार करते हुए वो महापुरुष, जो कि दिखने में तो पुरुष हैं मगर स्वयं भगवान को पाने के लिए नित्य राधा स्वरूप लिए हैं, स्वयं भगवान के इंतजार में एक एक दिन कोटि कोटि युग बीतने की तरह अनुभव करते होंगे, और स्वयं ब्रह्मांड नाथ के आने के पथ को वो अपेक्षा करके रहे होंगे। और जिस दिन स्वयं भगवान पर संतुष्ट होकर उनके शरीर पर आ जाएंगे, उसी दिन ही ये दुर्दीन उनका खत्म होगा, और स्वयं भगवान के शरीर पर वो विहार करेंगे और नित्य महाप्रेममय महासुख पर वो निमग्न हो जाएंगे। सेही दिन चाही अच्युति कहोई बेल काल मोर हेब, सत्य नित्यपुरे मोते नहीं जिबे आसिले कृष्ण राघव। सेही दिन चाही अच्युति कहोई बेल काल मोर हेब, सेही दिन, उसी दिन को अपेक्षा करते हुए अच्युति कहोई, अच्युत या अच्युत अर्थात वो महापुरुष के पुरुष नाम है, या श्री कृष्ण भगवान के एक नाम है अच्युत। मगर अच्युति, अच्युति का अर्थ उनके नारी भाव को समझाता है यहाँ पर, इसलिए अच्युति लिखा गया है। और ये नारी सेंस कहते हैं कि वो महापुरुष के नारी सेंस कहते हैं कि मैं उसी दिन को ही अपेक्षा करके रहा हूँ कि किस दिन ये समय आएगा और स्वयं सत्य नित्यपुरे मोते नहीं जीवे आसिले कृष्ण राघव। किस दिन वो महापुरुष के शरीर पर 13 जन्म होगा या उनका आत्म जन्म होगा, कृष्ण राघव स्वरूप होकर वो आएंगे वो महापुरुष, और मुझे नित्य सत्यपुर पर ले जाएंगे, ताकि मैं स्वयं ब्रह्मांड नाथ को भेंट पाऊंगा या उनको अपने शरीर पर प्राप्ति करके महानित्य महाप्रेम पर निमग्न हो जाऊंगा। तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अति ही गंभीरतम तथ्य को यहाँ पर वर्णन करे हैं कि किस तरह वो महापुरुष स्वयं भगवान को पाएंगे, किस तरह वो इंतजार करे होंगे स्वयं भगवान के, कितने जन्म लिए होंगे स्वयं भगवान को पाने के लिए। ये निराकार साधना है, ये कोई सहज साधना नहीं, ये महाप्रेममय साधना है। ये महासाधना पर निमग्न रहे होंगे। ये महातथ्य को समझना चाहिए हम सबको कि कल की भगवान कैसे अवतरण लिए होंगे
महाप्रेममय महास्वरूप होकर। और जब वो प्रकट होंगे, हमारे सामने आएंगे, जब सारा जगत उन्हें पहचानेगा, तब कितने प्रेममय लीला होगा इस धरती पर। तो उनके प्रकट लीला को इंतजार करते हुए आज के अध्याय को समापन करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।